चेतन जी ऑफिस जाने के लिए अपने कार में बैठे ही थे कि मेन गेट के पास उनकी बेटी पूजा खड़ी नजर आई और उसके हाथ में एक एनवेलॉप था। चेतन जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? पापा मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ। क्यों? मुझे ये लेटर पोस्ट करनी है। लाओ मुझे दे दो, मैं जाते जाते पोस्ट कर दूंगा। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने वह एनवेलॉप उनको दे दिया। चेतन जी को ऑफिस जाने में देरी हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि ऑफिस पहुंचने के बाद रामलाल को पोस्ट ऑफिस भेज दूंगा। चेतन जी अपने ऑफिस डेस्क पे पहुंचे और तभी उनकी नज़र उस एनवेलॉप पे पड़ी। उस पे बच्चों की हैंडराइटिंग में ये एड्रेस लिखा हुआ था, मिस्टर गॉड, हेवन हाई इन द स्काई। चेतन जी उस एनवेलॉप को खोले और पढ़ने लगे। डियर मिस्टर गॉड, ये मेरा पहला लेटर है। मेरी मम्मा मुझसे कहा करती थी कि आपको बच्चे बहुत पसंद है और आप उनकी प्रार्थना हमेशा सुनते हो। मेरी मम्मा मेरे 6th बर्थडे के 3 दिन बाद मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई आपके पास। तब तक मैं बहुत खुश थी, पर अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरे पापा मेरे साथ बहुत हंसते खेलते थे जब मम्मा साथ हुआ करती थी, पर आजकल वो मुझसे बात ही करना छोड़ दिए हैं। हमेशा दुखी दुखी रहते हैं और अब वो हंसते भी नहीं। वो सुबह सुबह घर से निकलते हैं और रात को मेरे सोने के बाद ही घर वापस आते हैं। रोजी आंटी कहती है कि वो आजकल ड्रिंक करना भी शुरू कर दिए। प्लीज़ मिस्टर गॉड, मैं इस घर में मम्मा के बिना नहीं रहना चाहती। प्लीज़ क्या आप उन्हें वापस भेज सकते हो? अगर आप नहीं भेज सकते क्योंकि मम्मा ऑलरेडी एंजल बन चुकी है, तो प्लीज़ आप मुझे भी ले जाइए अपने साथ, जैसे मेरे मम्मा को लेके गए थे। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, चाहिए तो आप मेरी मम्मा से भी पूछ लो। मैं हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे करती हूँ और सोने से पहले दूध भी पीती हूँ। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। प्लीज़ मिस्टर गॉड, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। लव, पूजा। चेतन जी उस लेटर को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़े और कुछ मिनटों बाद उठे, बॉस के कैबिन पे गए, उनसे 1 दिन की छुट्टी का परमिशन लिए, ऑफिस से बाहर निकले, अपने कार में बैठा और सीधा सिटी आउटस्कर्ट्स की ओर निकल पड़े। वो उनका फेवरेट स्पॉट था। वो और उनकी वाइफ मीरा अक्सर वहाँ जाके टाइम स्पेंड किया करते थे। उस नदी किनारे बैठ वो उस लेटर को पढ़े। उन्होंने आँख बंद किया और पिछले 10 महीने की सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगी। 10 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में मीरा की मृत्यु हो गई थी और उसके गुजरने के बाद चेतन जी पूरी तरह से टूट गए थे। लकीली मिसेस रोजी रहती थी 24/7 पूजा का ख्याल रखने के लिए। मीरा के डेथ के बाद चेतन जी को घर जाने का मन ही नहीं करता था। घर पे हर छोटी चीज़ और हर कोना मीरा के साथ बिताए हुए पलों की याद दिलाता था और इसलिए वो ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करते और फिर सीधा पास के बार में जाके बैठ जाते और देर रात तक ड्रिंकिंग करते थे। जब तक वो घर पहुंचते हैं पूजा सो चुकी होती है। चेतन जी कभी अपनी बच्ची से पूछे ही नहीं कि मिसेस रोजी उसका देखभाल कैसे कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मीरा ने रोजी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी थी। वो अपने दुख में इतना डूबे रहते थे कि वो अपनी बच्ची का लोनलीनेस कभी नोटिस ही नहीं किए। उन्हें कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि पूजा भी अपनी मम्मा को उतना ही मिस कर रही है जितना वो अपने पत्नी को मिस कर रहे हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा। पूजा को प्यार और लगाव की बहुत ज़रूरत थी। मिसेस रोजी ना ही मीरा जी का स्थान ले सकती है और ना ही चेतन जी का। और देखते ही देखते चेतन जी करीब 3 घंटे नदी किनारे बैठे बिता चुके थे। उन्होंने अपनी घड़ी पे टाइम देखा, खड़े हुए, केयरफुली उस लेटर को पॉकेट में रखा और कार में जाके बैठ गए। चेतन जी पूजा को सुबह उठाने के लिए उसके रूम के अंदर आते हैं और उनकी नज़र टेबल पे रखी एक जाने पहचाने ब्राउन कलर एनवेलॉप पर पड़ती है। इस बार फिर से उस पे एड्रेस मिस्टर गॉड के लिए होता है। चेतन जी लेटर उठाकर लिविंग रूम की तरफ जाते हैं। एनवेलॉप में से लेटर निकालकर उसे पढ़ने के लिए चेयर पर बैठ गए।
डियर मिस्टर गॉड, ये मेरा दूसरा लेटर है। मुझे पता है कि आपको मेरी पहली चिट्ठी मिली थी। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप भले ही मुझे लेने नहीं आए, भले ही मेरी मम्मा को वापस नहीं भेजा, पर आपने उससे भी कुछ अच्छा किया है मेरे लिए। वो ये कि आपने मेरे पापा को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आपको पता है मिस्टर गॉड, अब मैं अपने पापा के साथ उन्हीं के रूम में सोती हूँ और मेरे पापा भी बड़े प्यार से मुझ पर हाथ डालकर सोते हैं। बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, कभी मज़ेदार वाले, कभी डरावने वाले, कभी प्यारी प्यारी स्टोरीज जो थोड़े सैड भी होते हैं। और पता है, सुबह सुबह हम साथ में स्विमिंग करने जाते हैं। पापा मुझे अच्छी तरह स्विमिंग करना भी सिखा दिए। और शाम को ना हम योगा करते हैं। रात को डिनर के बाद मुझे घुमाने भी लेके जाते हैं। और आपको पता है, उन्होंने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया। चाहिए तो आप रोजी आंटी से भी पूछ लीजिए। डियर मिस्टर गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मेरी मम्मा को वापस नहीं किया तो क्या हो गया, मुझे एक ब्रांड न्यू पापा को दिए। लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस, पूजा। कुछ समय बाद जब मिसेस रोजी ब्रेकफास्ट ट्रे लेकर लिविंग रूम में आई तो देखी कि चेतन जी आंख बंद किए अपने कुर्सी पर बैठे हैं। एक एनवेलॉप उनके सीने से लगाया हुआ है और आंखों से आंसू बहता जा रहा है।